हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी एमटीएस एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो के लिए लेकर आ चुके हैं और आज हम 18 अक्टूबर 2024 को थर्ड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करने वाले हैं। क्लियर है। और गाइज इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं, तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको यहाँ पर आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, आप जाकर उनको जरूर से एक बार देख लीजिएगा। इन वीडियोस की आपको पीडीएफ अगर डाउनलोड करना है, पीडीएफ अगर आप चाहिए आपको यहाँ की, तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है। और जो लोग बोलते हैं कि पीडीएफ नहीं मिलती, उनको हम बता दें पूरा वीडियो देखा करें, तो ध्यान से सुना करें। पीडीएफ के लिए हम हर वीडियो में आपको बताते हैं। पीडीएफ एप्लीकेशन पर मिलेगी और एप्लीकेशन पर स्टडी मटेरियल करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना है। वहां पर एसएससी एमटीएस एनालिसिस करके मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और वहां पर सारी पीडीएफ डली हुई है, तो आप जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो उनको एसएससी एमटीएस की टेस्ट सीरीज में एक फोल्डर बना दिया एनालिसिस वाला, वहां पर आपको मिल जाएगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। गाइस जीके अंग्रेजी और यानी कि जीके इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग का यहाँ पर चारों सब्जेक्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। सो रिक्वेस्ट आप सभी से कि पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम जीके जीएस करंट अफेयर को कवर करेंगे, उसके बाद में इंग्लिश मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जीके जीएस करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, हरिहर और बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले देश में मंत्री थे। तो ये कहाँ पे मंत्री थे? हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य से पहले। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंपिली राज्य। कंपिली राज्य में ये मंत्री थे हरिहर और बुक्का, याद रखना है आपको। देखिए हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र थे, जो पहले जो है काकतीय लोगों के सामंत थे और बाद में कंपिल के दरबार में मंत्री बने थे। तो याद रखना है कंपिल में मंत्री बने थे, कंपिल के दरबार में हरिहर और बुक्का ने ही विजयनगर जो साम्राज्य इसकी स्थापना की थी। देखिए गाइस यहाँ पर हरिहर और बुक्का के बारे में स्पेशली बात करें तो हरिहर और बुक्का जो है ये अंतिम यादव शासक संगम के पुत्र थे और ये पहले काकतीय राजवंश में सामंत थे और बाद में कंपिली राज्य में ये बेसिकली मंत्री बने थे। तो आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है ये यहीं से सीधा का सीधा निकल कर आया है ना। तो इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा। और हरिहर बुक्का से आपको पता ही क्वेश्चन बनते कि इन्होंने किस साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कि ऑलरेडी आपके क्वेश्चंस में ही कवर हो चुका है। हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर जो साम्राज्य इसकी स्थापना की थी और हरिहर प्रथम को हक और वीर हरिहर प्रथम भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो साम्राज्य का जो वास्तविक नाम था ये कर्नाटक साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य का। विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने 310 वर्ष तक राज किया था और विजयनगर काल को 4 अलग अलग राजवंशों संगम, सलुवा, तुलुवा और अरविदु, है ना। तो अरविदु इन 4 अलग अलग भागों में ये इसको डिवाइड किया गया है या विभाजित किया गया है। 4 अलग अलग राजवंश थे यहाँ पर। विजयनगर काल को 4 अलग अलग राजवंश संगम, सुलवा, तुलवा और अरविदु में विभाजित किया जा सकता है। देवराय द्वितीय को गर्भ देवराय के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको याद रखना है। गाइस ये हमारी एसएससी एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो कि सिर्फ 49 रुपये में मिल रही है और ये 49 रुपीज़ में है। लिमिटेड टाइम है, अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर अभी नए हैं, जुड़े हैं आप, तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, 500 से अधिक टेस्ट है इसमें आपके लिए और 1 रुपये में आपका कितना 10 से अधिक टेस्ट आपको मिल रहा है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बढ़िया और शानदार प्राइस में आपको ये मिल रही है। अब तक का सबसे कम प्राइस आप इसको ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि इससे कम प्राइस अभी तक कभी भी इससे पहले नहीं की गई थी। तो नए पैटर्न पर बेस्ड है। डेमो भी एप्लीकेशन पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाकर विजिट कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कमलिनी अस्थाना किस नृत्य से संबंधित है? और ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है। ये आपका कमलिनी नलिनी अस्थाना वाला पद्मश्री कब मिला था, किस नृत्य शैली में योगदान के लिए इनको पद्मश्री मिला था, इस तरह से क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। आज रिपीटेड क्वेश्चन आपको वापस से देखने को मिला है इनके बारे में। तो कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जो कि उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है एक शास्त्रीय नृत्य कथक। तो याद रखना है आपको। भारत के राष्ट्रपति ने नलिनी कमलिनी अस्थाना युगल कथक की ये है नृत्यांगना। इनको इसके अलावा आर मुथुकनमल सादिर
पद्मजा रेड्डी कुचिपुड़ी, इनको राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में पद्मश्री प्रदान किया है। तो याद रखना है, मुथुकन्मल जो है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? आर मुथुकन्मल, इनसे भी क्वेश्चन बन चुका है। ये भी सादिर नृत्य शैली से रिलेटेड है। पद्मजा रेड्डी जो कि कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय की यह नृत्यांगना है। तो इन तीनों को इनकी तो ये युगल जोड़ी है दोनों की, तो इनको और आर मुथुकन्मल, पद्मजा रेड्डी, इन तीनों को एक साथ पद्मश्री मिला था, आपको याद रखना है। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली बहनों का युगल है, जो कथक की बनारस घराना शैली में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए स्पेशली जानी जाती हैं और उन्हें भारत और विदेशों में कथक की बनारस घराना जो शैली है इसको लोकप्रिय बनाने में उनके योगदान के लिए भी जाना जाता है। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री पुरस्कार, पद्म श्रृंखला पुरस्कारों में तीसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार है ये प्रदान किया है। और ये जो पुरस्कार है आगरा के प्रशंसित कथक नर्तक जोड़ी के रूप में उनकी सेवा के सम्मान में, जो इसे विश्व स्तर पर बढ़ाने और प्रचारित करने के लिए जाने जाते हैं, इसके लिए उनको ये पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से, आपको स्पेशली याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, अनुच्छेद 79 किससे रिलेटेड है या किससे संबंधित है? संसद के गठन से इसका संबंध है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देखिए भारतीय संसद संविधान का जो आर्टिकल 79 है संसद के गठन से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 79 में संघ के लिए एक संसद होगी और यह संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगी, जो कि राज्यसभा और लोकसभा के फॉर्मेट में रहेगा। इन दोनों सदनों को राज्यों की परिषद और लोगों के सदन के नाम से जाना जाएगा। तो लोकसभा संसद का निचला सदन है और राज्यसभा जो है ये अपर हाउस या ऊपर वाला सदन है, ऐसे बोल सकते हैं। लोकसभा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाने वाले लोगों के प्रतिनिधित्व से बनी होती है या प्रतिनिधियों से बनी होती है। संविधान द्वारा परिकल्पित सदन की अधिकतम जो सदस्य संख्या है ये है 552। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में भारत के संविधान से हटा दिया गया था? तो ये हटाया गया 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्रदान की गई थी और इसमें 6 नंबर की स्वतंत्रता थी संपत्ति की स्वतंत्रता, और इसे बाद में भारतीय संविधान के 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में किया गया। इसके द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित किया गया और साथ ही संपत्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है अभी भी भारतीय संविधान से पूर्णतः अलग नहीं हुआ है। संपत्ति का अधिकार अभी भी एक संवैधानिक अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में ये बेसिकली वर्णित है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 2023 में पद्म विभूषण किसे मिला था? तो जाकिर हुसैन साहब को मिला 2023 में पद्म विभूषण, याद रखना है। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1988 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और 2023 में 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्म विभूषण भी इनको दिया जा चुका है या इनसे सम्मानित इनको किया जा चुका है। तो जाकिर हुसैन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम आयु के तबला वादक है। तो आपको स्पेशली ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये सबसे कम आयु के हैं ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले। चलिए और अगला जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, आज वापस से रिपीटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। हरेली त्योहार किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हरेली का जो त्योहार है भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ये एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है जो श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है, जो कि श्रावण मास की शुरुआत को चिन्हित करने वाली अमावस्या का दिन होता है। इस दिन किसान अपनी मशीनों और गायों की पूजा करते हैं। देवी कुटकी दाई को अच्छी फसलों के लिए बेसिकली इस दिन पूजे जाता है। और ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा मनाए जाने वाले बस्तर दशहरा महापौर नामक 75 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का प्रतीक भी है। ये शब्द हिंदी है ना, तो ये हिंदी शब्द हरियाली से लिया गया जिसका अर्थ होता है हरियाली, और क्योंकि यह वार्षिक मानसून के मौसम का समय है इसलिए ये हर जगह हरियाली है। अगला क्वेश्चन है आपका, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है गाइस। इस शिफ्ट में आपके 5 से 6 जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड आपको देखने को मिले।
सीधे सीधे क्वेश्चंस रिपीटेड है प्रीवियस आपका जो शिफ्ट है इनसे, है ना, इससे पहले वाली जो शिफ्ट हुई है उनसे सीधे सीधे क्वेश्चन आपको रिपीटेड देखने को मिले हैं। जो लोग डेली बेसिस पर एनालिसिस देखते आ रहे हैं उनको गारंटी से कह सकता हूं कि सीधे सीधे 5 से 7 नंबर का बेनिफिट यहाँ पर ये डायरेक्टली क्वेश्चन टू क्वेश्चन ही हुआ है ना, जो क्वेश्चंस बने उसी फॉर्मेट में। और ये जो डिटेल है एक्स्ट्रा डिटेल, इससे जो बेनिफिट हुआ है वो अलग है। सेम टू सेम क्वेश्चंस रिपीट होने से जो बेनिफिट हुआ है वो 5 से 7 नंबर का हो सकता है, 5 से 7 क्वेश्चंस का। क्लियर है? तो खुदाई खिदमतगार जो संगठन है इसकी स्थापना किसने की? खान अब्दुल गफ्फर खान। याद रखिएगा, खुदाई खिदमतगार भारत में ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन है। ये पख्तूनों के बीच एक शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन था। इसे लाल शर्ट भी कहा जाता है। आंदोलन की जो स्थापना है खान अब्दुल गफ्फर खान ने की थी। उन्होंने 1 लाख से अधिक सदस्यों की भर्ती की और ब्रिटिश नियंत्रित पुलिस और सेना के विरोध में महान बन गए। 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन औपचारिक रूप से खान अब्दुल गफ्फर खान और अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया। तो भारत की विभाजन के बाद खुदाई खिदमतगारों को नई पाकिस्तानी सरकार से समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस घटना ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ये घटना थी चोरी चौरा कांड। क्लियर है? असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्युत्तर में शुरू हुआ था ये असहयोग आंदोलन। ये गांधी जी द्वारा आयोजित पहला बड़े पैमाने का आंदोलन था और मुसलमानों के खिलाफ आंदोलन का समर्थन करने के कारण इस आंदोलन ने और अधिक सामर्थ्य हासिल की थी। गांधी जी ने लोगों से अपने किताब के से इस्तीफा देने के लिए कहा, है ना, और सरकारी शैक्षिक संस्थानों, अदालतों, सरकारी सेवा, विदेशी माल, चुनाव का बहिष्कार किया गया और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार किया गया और यह सब अहिंसक तरीके से किया गया। इसके अलावा गांधी जी ने आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता की वकालत की। उदाहरण के लिए खादी कातना और भारतीय निर्मित सामान खरीदना। बात करें चोरी चोरा कांड की, देखिए गोरखपुर के पास चोरी चोरा नामक स्थान पर कुछ लोगों ने गांधी जी के संदेश को अलग तरह से लिया और पुलिस कर्मियों से झड़प कर हिंसा का सहारा लिया। फरवरी 1922 में विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने पीटा और उनके कई नेताओं को चोरी चोरा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या है? तो ये है KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र KMnO4 है। दवा के रूप में इसका उपयोग घाव और त्वचा रोगों की सफाई के लिए किया जाता है। ये एक मजबूत ऑक्सीकारक कारक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा आपका। बिल्कुल उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर रहेगा। जनगणना समय समय पर की गई जनसंख्या की एक आधिकारिक गणना है। भारत में पहली बार जो जनगणना है ये 1872 में हुई थी। हालांकि पहली पूर्ण जनगणना हुई थी 1881 में। मार्च 2011 में भारत की जो जनसंख्या है ये थी 121 करोड़, यानी कि 121 मिलियन, जो दुनिया की आबादी का कितना था? 17.5%। तो 1.21 बिलियन लोगों की आबादी देश में आसमान या असमान रूप से वितरित की जाती है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश में देश की 16% जो आबादी है ये निवास करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किससे संबंधित है? तो ये अघोषित आय की घोषणा से रिलेटेड है। डिक्लेरेशन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम तो करेक्ट आंसर रहेगा। 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अघोषित आय की घोषणा के अनुरूप एक योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना PMGKDYS 2016 भारत सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2016 को अधिसूचित एक योजना है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 के लिए कराधान और निवेश व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक घोषणाकर्ता पर लागू है। इसके अंतर्गत नगद जमा की घोषणा करने वालों पर 50% का शुल्क लगाया जाएगा, जो 30% कर, 33% अधिभार और 10% जुर्माना में विभाजित है। इसके अलावा घोषित राशि का 25% 4 साल के लिए गैर ब्याज वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है इसमें 2016 के लिए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला T20 वर्ल्ड कप कितने साल में आयोजित किया जाता है?
इन हाउ मेनी ईयर्स इन द वुमेन T20 वर्ल्ड कप हेल्ड। करेक्ट आंसर 2 साल हो जाएगा। देखिए आईसीसी महिला T20 विश्व कप एक पेशेवर महिला T20 टूर्नामेंट है जो महिलाओं की राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के बीच आयोजित किया जाता है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के द्वारा किया जाता है। ये जो टूर्नामेंट है जो अब जो है हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। पहली बार 2009 में इंग्लैंड में ये बेसिकली खेला गया था। तो गाइज यहाँ पर जीके के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए 100% एक्यूरेट जो एनालिसिस है ये हमने यहाँ पर दिया है। जो एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बने सेम टू सेम हमने आपको बताने में आपकी हेल्प की है। अब हम इंग्लिश की ओर आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग की ओर। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी चीज़ें और भी आपको पता चलने वाली है। ये एमटीएस की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। अगर अभी तक आप इससे नहीं जुड़े, परचेस नहीं की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सिर्फ 50 रुपये की प्राइस में ये आपको मिल जाएगी। 1 रुपये में आपको 10 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बेस्ट चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम से पहले टेस्ट अच्छे से लगा लीजिएगा ताकि आपकी टाइमिंग की भी अच्छी आपकी टाइमिंग आ पाए और आपको सारी चीज़ें पहले से एग्जाम से पहले आप प्रिपेयर कर पाए। इसलिए इस टेस्ट सीरीज की मदद से काफ़ी हद तक आप अपना स्कोर भी इम्प्रूव कर सकते हैं। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एसएससी जीडी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। डेमो चेकआउट कर सकते हैं। नए पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी, और इसमें भी 500 से अधिक टेस्ट है आपको क्लियर है, तो जरूर से एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश इंस्पेक्टर की है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। बात करें गाइस अब इंग्लिश की, तो इंग्लिश में 1 वर्ड से क्वेश्चन आपका बना है, क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन बना है, एरर से 3 क्वेश्चन है, आइटम प्रेसेस से 1 क्वेश्चन है आपका, एंटोनियम से 2 क्वेश्चन है, सिनोनियम से 1 क्वेश्चन है आपका, फिलर से 1 से 2 क्वेश्चन है, इनकरेक्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। फिल द ब्लैंक से क्वेश्चन आपका बना है, मैथ्स में अलजेब्रा से क्वेश्चन बना है, 2D 3D से क्वेश्चन बना है, सिंपल चेन से क्वेश्चन बना है, प्रतिशत से क्वेश्चन बना है, लाभ हानि से क्वेश्चन आपका पूछा गया, SICI से क्वेश्चन बनाए, औसत से 1 से 2 क्वेश्चन बने, नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन है, रेशियो से 1 क्वेश्चन है, पाइप और टंकी से 1 क्वेश्चन है, ट्रेन से 1 क्वेश्चन है, और एजिस वाले क्वेश्चन सभी आपकी 1 है, तो अच्छे से याद रखिएगा। रीजनिंग में पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन है, सीरीज से 2 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 1 क्वेश्चन है, 5 से 2 क्वेश्चन है, सिलोज से 2 क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन है, और मिरर इमेज से 1 से 2 क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, और फिगर सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर गाइस जीके का आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हमने कवर करवा दिया। इसके बाद में बात करें इंग्लिश की, तो इसका भी क्लियर हो चुका है। मैथ्स में आपको कवर करवा ही दिया है हमने जो आपके, और रीजनिंग में भी आपको कवर करवा दिया जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चारों सब्जेक्ट का ओवरव्यू हमने दे दिया किस तरीके से आज आपका पेपर आया है, क्या क्या चीज़ें आपकी एग्जाम में जो है बेसिकली पूछी गई। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कि इन टॉपिक पर जो आपकी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इन पर आपकी कमांड है या नहीं। जो टॉपिक आपका वीक है उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से SSC MTS की टेस्ट सीरीज है, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, A to Z डिटेल मिलेगी। तो आप जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा, अपना स्कोर भी चेकआउट कर लीजिएगा, किस सब्जेक्ट में वीक है किस में नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पर FLT लगा लीजिएगा, फुल लेंथ टेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सिर्फ 49 रुपये में आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको 1 रुपये में करीबन 10 से भी ज़्यादा टेस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो बेस्ट चांस है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ये बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं। ये SSC GD की है और ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस की आपको PDF मिल जाए ताकि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ, तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन है उसमें आपको ये PDF मिलेगी, तो आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइस, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।